मून और अर्थ दिए हुए हैं, ठीक है। जो मून है उसका मास 1/81 है अर्थ के मास से, और उसका डायमीटर 1/3.7 है अर्थ के डायमीटर से। अर्थ की जी की वैल्यू दी है 9.8। आपको मून की जी की वैल्यू निकालनी है। जी का फॉर्मूला होता है GM/r²। जब आप अर्थ और मून का रेशो लेंगे, जी से जी कैपिटल हो जाएगा, मास और रेडियस का रेशो आ जाएगा अपने पास। तो देखो जी अर्थ बाय GM, मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ मून। मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ मून की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/81। उसके बाद रेडियस ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.7 का स्क्वायर, क्योंकि आपको अर्थ के कंपैरिजन में पता है ना, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 9.8 1/81 3.7 × 3.7 आंसर आ जाएगा सोल्व करके। नेक्स्ट देखो, द रेडियस ऑफ अर्थ इज अबाउट 6400 किलोमीटर एंड दैट ऑफ मार्स इज 3200 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस दिया हुआ है, मार्स का रेडियस दिया हुआ है। द मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम दैट ऑफ मार्स। तो मास ऑफ अर्थ है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 टाइम ऑफ मास ऑफ मार्स। मार्स का हमने m मान लिया, तो अर्थ और मार्स का रेशो कितना हो जाएगा? अर्थ और मार्स का रेशो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स वेट ऑन द मार्स। mg की वैल्यू है वो अपने पास है 200। आपको निकालनी है mg ऑन मार्स, यानी कि जी का रेशो निकालना है। जी की वैल्यू क्या होती है? GM/r²। दोनों केस में डिवाइड कर दो, अर्थ बाय मास। मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ मार्स कितना आ जाएगा? 10। तो ये तो हो जाएगा अपने पास 10। अब देखो रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ मार्स, तो रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ मार्स कितना आ जाएगा अपने पास? 6400 बाय में 3200। इनको आप जब कैंसिल करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा अपने पास? 4। तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 5/2। आपको क्या निकालना है? जी ऑफ मार्स निकालना है, यानी कि जी ऑफ अर्थ इंटू 2/5। जी ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी दी हुई है? m से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, वेट की टर्म्स में आ जाएगा। तो mg की वैल्यू कितनी दी है आपको? 200। 5 चौका 20, 40 दूनी 80 न्यूटन आंसर आ जाएगा।